दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है 30 VVI प्रश्न को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सभी प्रश्न जो है 1 अक्टूबर के प्रश्न पर आधारित प्रश्न है। तो इसलिए जो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये कौन है। वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये कौन है। देखो ये ऑप्शन के अनुसार जो है ये अनंत नागेश्वरन क्या हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत नागेश्वरन। वही अभी हम बात कर ले, अभी वर्तमान में अभी जो है वर्तमान 2023 में जो है कौन है। वर्तमान में अभी 2023 में जो है हम बात कर लेते हैं जो अरविंद, ठीक है, अरविंद है। इसे भी याद रखना, अभी वर्तमान में जो है ये अरविंद सुब्रमण्य जो कि वर्तमान आर्थिक सलाहकार है। ठीक है, और अभी क्या कहते हैं, वर्तमान में जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है ये रघु राम कौन है, ये जो है रघु राम, इसे भी याद रखना है, रघु राम। ठीक है, ये वर्तमान में RBI का गवर्नर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन बनी है। महिला अध्यक्ष जो है ये जो है ना कौन बनी है। देखो ये जो है 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2022 को, ठीक है, 10 दिसंबर 2022 को, 10 दिसंबर 2022 ईस्वी को जो है PT उषा, क्या हो जाएगा, PT उषा जो है ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, PT उषा 10 दिसंबर 2022 को, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यानी कि शीतरांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। किस देश की द्वारा जो है किया गया है। देखो ये थाईलैंड के द्वारा जो है किया गया है। किसके द्वारा किया गया, थाईलैंड के द्वारा। वही हम बात कर ले 2018 की बात यदि हम करें तो 2018 में तीतली क्या था, तीतली 2018 में तीतली जो है ये बंगाल की खाड़ी में क्या कहते हैं, गिरने वाली एक चक्रवात थी। ठीक है, आखिरी चक्रवात, जिसको क्या कहा जाता था, तीतली कहा जाता था 2018 में। और अभी जो ये जो हो रहा है इसको क्या कहा जा रहा है, यानी कि शीतरांग, क्या कहा जाता है इसको, शीतरांग कहा जाता है। देखो इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना है, शीतरांग को। ठीक है, ये जो अभी के लिए हो गया, ये 2018 के लिए जो तीतली हो जाएगा, 2018 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो तीतली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया। मतलब कहाँ पर हुआ है। देखो ये पदुचेरी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, पदुचेरी में हुआ है। और ये पदुचेरी कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम, क्या है, भरतनाट्यम जो कि क्या है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है, सबसे बेस्ट लोक नृत्य भरतनाट्यम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदुचेरी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि वोस्टोक क्या है, वोस्टोक अभ्यास, ठीक है, 2022 किन देशों, मतलब किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है। देखो यहाँ पर सभी में जो है भारत लगा हुआ है, जिसमें से भारत जो है अपना शामिल नहीं, इसमें जो है भारत जो है अपना देश जो है शामिल नहीं है। इसमें जैसे रूस हो गया, ठीक है, रूस हो गया, और क्या कहते हैं, चाइना हो गया, इसको हम लोग चीन कहते हैं। ठीक है, चाइना हो गया, ये सभी जो है इस देश में मतलब शामिल हुआ था, लेकिन इसमें अपना भारत देश जो है इसमें शामिल नहीं हुआ। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर
पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है, वही भारत का कौन सा स्थान है? वही जो है भारत का जो है कौन सा स्थान है? देखो भारत का स्थान ये 4वां स्थान है। क्या सा स्थान हो जाएगा? चौथा स्थान है भारत का अपना। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न है कि दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई शुद्ध टेक है? शुद्ध टेक है। दक्ष जो है किसके द्वारा शुरू की गई एक नई शुद्ध टेक है? देखो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है आरबीआई के द्वारा जो है शुरू किया गया। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो है ये जो है शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में जो है किया जाएगा? देखो ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो है किया जाएगा। भारत की पहली लिथियम आयन आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो है किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य जो है ये क्या है? इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य जो है ये क्या रखा गया है? देखो ये लास्ट 2024 क्या हो जाएगा? लास्ट 2024 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है इसरो द्वारा शुक्र मतलब मिशन लॉन्च करने की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है मतलब प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया है? देखो ये बद्री नारायण को किया गया। किसको किया गया है? ये बद्री नारायण को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बद्री नारायण। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प जो है मतलब क्या है सही नहीं है? देखो यहाँ पर सही मिलान की बात कर रहा है तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय दिवस जो ये कब मनाया जाता है? देखो ये 16 सितंबर को नहीं मनाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये 20 फरवरी होना चाहिए था। ठीक है, 20 फरवरी को जो है मनाया जाता है। 20 फरवरी को जो है ये सामाजिक न्याय दिवस जो है ये 20 फरवरी को जो है मनाया जाता है। ठीक है, 20 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? यह जो है किस राज्य को जो है मिला है? देखो ये उड़ीसा राज्य को जो है मिला है। किस राज्य को मिला है? यह जो उड़ीसा राज्य को जो है मिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता रहे हैं, यानी कि इसका एकल विजेता जो है ये कौन रहा है? देखो ये स्टेप नॉस क्या हो जाएगा? स्टेप नॉस सिपास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की द चिम्को मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक जो है ये कौन है? नहीं, इस लेखक मतलब बात कर रहा है, इसका लेखक जो है ये कौन है? देखो शेखर पाठक क्या हो जाएगा? शेखर पाठक द चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री का लेखक जो है ये शेखर पाठक है। कौन है ये? शेखर पाठक। चलिए अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, यानी कि इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ है? देखो इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ है? ये जो है इंदौर में। कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। ठीक है, इंदौर में, ऑप्शन नंबर डी इंदौर में। देखो ये करंट में मिलाया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न को करंट के साथ साथ जो है जीके जीएस हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया है? किस
अधिनियम के जो है तहत किया गया है? देखो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है किया गया है। यह जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है क्या है 17 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो है ये कौन थे? देखो यहाँ पर प्रश्न को समझना पड़ेगा कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो है ये कौन थे। देखो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ये भी बिल्कुल गलत 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 गलत, सभी का सभी जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, सभी के सभी क्या है, गलत है। देखो इसका संविधान सभा के सदस्य भारतीय राज्यों की मतलब क्या कहते सदस्यों की चुने तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, श्यामा प्रसाद हो गया, मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सभी था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में से एक भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन में एक भी जो है नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य जो है क्या है? इसका मुख्य तात्पर्य जो है ये क्या है? देखो इसका मुख्य तात्पर्य जो है लोकतंत्रात्मक से क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था? निरस्त किया गया था। देखो ये सातवां क्या हो जाएगा? सातवां संविधान संशोधन के मतलब तहत जो है भाग 7 अनुच्छेद 238 को क्या किया गया? निरस्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पांडुचेरी का नाम पदुचेरी कब मतलब जो परिवर्तित किया गया है? कब जो है ये परिवर्तित किया गया है? देखो ये जो है ना 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2006 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2006 को जो है पांडुचेरी का नाम जो है पुदुचेरी कर दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में जो है ये पड़ता है। और तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है ये भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न पर आ चुके हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? विस्तार से जो है चर्चा जो है ये कहाँ पर किया गया है? देखो विस्तार से चर्चा जो है 1955 के नागरिकता कानून में जो है ये किया गया है। ठीक है, 1955 ईस्वी के नागरिकता कानून में जो है इसका मतलब फुल्ली मतलब सही से जो है विस्तार किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 22 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रतिनिधित है? प्रतिनिधित है। देखो ये अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 के तहत ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 14। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व जो है ये नहीं है। देखो ये वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? स्थिति में जो है क्या होता है? देखो प्रस्ताव गिर जाता है। क्या होता है? प्रस्ताव जो है यहाँ पर जो है गिर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्ताव जो है गिर जाएगा नीचे। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति जो है नहीं है। देखो ये अध्यादेश का प्रख्यापन, उसके बाद संसद के सदनों को संदेश भेजना, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करना, ये को नहीं है, सब के सब गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? किसको जो है राज्यसभा में पहले जो है पेश नहीं किया जा सकता है? देखो, पहले जो है ये वार्षिक वित्तीय वितरण, क्या होता है वार्षिक वित्तीय वितरण, ऑप्शन नंबर सी, इसको जो है ना पेश नहीं किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 27 नंबर की, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ जो है ये कौन दिलाता है? देखो, ये जो है राज्यपाल कौन दिलाता है? ये जो है राज्यपाल जो है उसको शपथ दिलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद जो है ये क्या है? क्षेत्रीय परिषद जो है ये क्या है? देखो, परामर्श दात्री इकाई, क्या जगह परामर्श दात्री इकाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है कि परिसीमन परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है ये जो है कौन होता है? देखो, इसका अध्यक्ष जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है इसका अध्यक्ष होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय जो है ये क्या है? बीमा विषय जो है ये क्या है? देखो, ये सभी जो है समवर्ती सूची का एक अंग होता है। ये सभी जो है समवर्ती सूची का क्या है? अंग है, समवर्ती सूची का अंग है। तो टोटल हम लोग 30 प्रश्न को भी अभी कवर कर लिए हैं, और 30 प्रश्न से कितने प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।